नमस्कार। आज के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में चीनी उद्योग को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृषि आधारित उद्योग में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं: सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और जूट उद्योग को। सूती वस्त्र उद्योग हम पहले ही देख चुके हैं और आज हम देखेंगे चीनी उद्योग को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, चीनी का उत्पादन किससे होता है? आप सभी को पता है, गन्ने से होता है। लेकिन यूरोप में जो है वहाँ पर चुकंदर से होता है चीनी का उत्पादन। ठीक है, देखेंगे कि विश्व में जो है गन्ना एवं चीनी दोनों के उत्पादन में भारत का स्थान ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पर है। मीन्स पहला स्थान किसका है? ब्राज़ील का, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब भारत में देखेंगे तो भारत में जो है गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। क्या क्या है? उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, उसके नीचे आएंगे कर्नाटक, फिर और नीचे आएंगे तमिलनाडु। मतलब आपको नीचे आते जाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गए, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। और भारत में गन्ने का जो उत्पादन करेगा वही चीनी का भी उत्पादक सर्वाधिक करेगा। ठीक है, तो चीनी का उत्पादक राज्य कौन से? क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसी क्रम में है। तो ये आपको याद रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि भारत में जो है 1903 है। ठीक है, 1903 के पहले भी जो है क्या हुआ था, चीनी उद्योग का जो है लगाया गया था, चीनी मिलें लगाई गई थी, लेकिन वो असफल रही थी। लेकिन 1903 में क्या हो गया कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बिहार के मढ़ौरा का है, वहाँ के बिहार का सारण जिला है, वहाँ पर है। यहाँ पर जो है प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना की गई। कहाँ पर? बिहार के मढ़ौरा में। ठीक है, बिहार के मढ़ौरा में 1903 में। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद बिहार और उसके आसपास का जो एरिया है, सटा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चीनी मिलें लगाई गई। लगभग 31 मिलें उस समय जो है उत्तर भारत में लगाई गई थी सन 1931 तक। ठीक है, देखेंगे 1903 में एक ही था, फिर 1931 तक लगभग 31 मिलें जो है चीनी मिलें जो है स्थापित हो गई थी। कहाँ पर? उत्तर भारत में। ठीक है, और उसके बाद जो है 1932 में इस उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला और चीनी के आयात पर कर लगा दिया गया। ठीक है, चीनी के आयात पर कर लगा दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे आप गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, या शुगर रिसर्च सेंटर बोलते हैं, ये कहाँ पर है आपका? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका कानपुर में, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि चीनी उद्योग क्या है। चीनी उद्योग जो एक वजन ह्रास उद्योग है, अतः इसकी स्थापना जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में की जाती है। वजन ह्रास उद्योग कैसे है, इसे हम समझ लेते हैं कि आप देखेंगे 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 किलोग्राम गन्ने से केवल 9 से 12 किलो ही चीनी प्राप्त होता है। कितना? 9 से 12 किलो। सोचो, 100 किलोग्राम से, ठीक है, मतलब 10% ही आपको उसे चीनी प्राप्त होता है। तो देखेंगे चीनी की जो तुलना में गन्ने का वजन ज़्यादा होता है, तो उसका परिवहन भी कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए चीनी मिलों की स्थापना कहाँ पर की जाती है? गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही की जाती है, ताकि परिवहन वह तो बचाया जा सके। और इसके अतिरिक्त इसकी एक मजबूरी और भी है गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में लगाने की। क्या होता है कि गन्ने को जब खेत से काटते हैं ना, ठीक है, गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही उसकी पिराई हो जानी चाहिए। मतलब गन्ने को जब खेत से काटेंगे तो 24 घंटे के अंदर ही उसका रस निकाल लेना चाहिए। पिराई का मतलब होता है कि गन्ने से रस निकालना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पेराई में आप जितनी देरी करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा उसमें जो शक्कर की मात्रा है, सुक्रोज की मात्रा या शर्करा की मात्रा घटती जाती है। तो 24 घंटे के अंदर अगर पेराई हो जाएगी ना, तो उसमें उतनी ही मात्रा रहेगी जितनी गन्ने में पहले भी थी। लेकिन अगर उसमें जो है गन्ने की मात्रा, जो शर्करा की मात्रा कम होती जाएगी, जब जितना आप प्लेट से उसका रस निकालेंगे ना, उतनी ही उसमें उसकी शक्कर की मात्रा कम होती जाएगी। तो बहुत नुकसान है, इसलिए इसकी स्थापना जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जैसे गन्ने से हम रस निकालते हैं, मीन्स जब पेराई करते हैं तो उसी को गाढ़ा करके क्या बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था कि चीनी मिलों की जो स्थापना है वो बिहार और यूपी में ही संकेंद्रण था। ठीक है, यहीं पर की गई थी, बिहार और यूपी साइड ही की गई थी। और लेकिन 1970 के दशक में जो है चीनी मिलों की जो स्थापना है दक्षिण राज्यों में की गई, दक्षिण भारत के राज्यों में भी
की गई, जैसे महाराष्ट्र में की गई, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इसका विकास हो। इसके प्रमुख कारण क्या थे? आप देखेंगे गन्ने का जो उत्पादन करने के लिए, ठीक है, गन्ने के विकास के लिए कौन सी मृदा लगती है? कपासी मृदा। कपासी मृदा मीन्स काली मिट्टी, और काली मिट्टी हमको कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार वाले एरिया मिलती है, मीन्स महाराष्ट्र में तो मिलती है, ठीक है, और उसके अतिरिक्त कई एरिया में मिलती है। तो दक्कन के पठार की काली मृदा गन्ने की फसल के लिए अनुकूल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त गन्ने की फसल को नमी की ज़रूरत होती है, और काली मृदा में क्या होती है? नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण भारत की जलवायु क्या है? आर्द्र जलवायु है, समुद्री जलवायु है, आर्द्र जलवायु है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो गन्ने की पेराई अवधि होती है उत्तर प्रदेश की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। पेराई अवधि मतलब क्या होता है कि जो रस निकालने की अवधि, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 24 घंटे हैं, कि 24 घंटे के अंदर आप उसका रस निकालो, नहीं तो वो गन्ना सूखने लगेगा, उसमें शर्करा की मात्रा कम होते जाएगी। लेकिन साउथ में क्या है, यहाँ पे की जलवायु में नमी है, तो गन्ने में भी नमी रहती है, इसलिए इसकी पेराई अवधि ज़्यादा रहती है, मतलब लंबे अवधि तक यहाँ पर जो है शर्करा की मात्रा जो है घटने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी नहीं घटती है, ठीक है। तो शर्करा की मात्रा कमी होने में यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु में नमी होती है। तो इसलिए जो है इसका विकास क्या होगा? साउथ में भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का भी विकास हो सकता था, गन्ने का भी उत्पादन सर्वाधिक हो रहा था, और इसके अतिरिक्त यहाँ की पेराई अवधि भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि कहाँ भारत में कहाँ कहाँ पर जो है गन्ने का विकास हुआ है। तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में देखते हैं, सॉरी, चीनी उद्योग को हम सबसे पहले कहाँ देखते हैं? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग, जो चीनी मिलें हैं, उसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र? दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो है आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र है, ठीक है। तो दो क्षेत्र आपको याद रखना है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद आदि मिले, और उत्तर पूर्वी तराई क्षेत्र में आपको याद रखना है गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सीतापुर, फैजाबाद आदि, ठीक है। उसके बाद हम सीधा महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र की यही आगे है, सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र करता है। तो महाराष्ट्र में आपको देखना है कि दक्षिण भारत में देखेंगे गन्ने एवं चीनी के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है, कौन सा? महाराष्ट्र। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि काली मृदा है, काली मृदा गन्ने के लिए अच्छी पैदावार होती है यहाँ पर काली मृदा के कारण, ठीक है। और सुक्रोज़ की मात्रा भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, शक्कर की मात्रा भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, इससे चीनी का उत्पादन भी यहाँ पर अधिक होता है, ठीक है। यहाँ की जलवायु भी आर्द्र जलवायु है, तो नमी के कारण पेराई अवधि भी ज़्यादा होती है। तो इतनी सारी विशेषताएँ हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर इसलिए मिलों की संख्या भी ज़्यादा है, चीनी मिलों की। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जगह जो है मेन जो है अहमदनगर है। कौन सा? अहमदनगर। महाराष्ट्र का अहमदनगर जो है प्रमुख केंद्र है चीनी मिलों के लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है कोल्हापुर है, सोलापुर है, पुणे, सतारा, सांगली, नासिक, शक्करवाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम तमिलनाडु को देखते हैं। तो तमिलनाडु में आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में जो है गन्ने का जो है प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है, ठीक है। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर बोलेगा तो तमिलनाडु में होता है। तथा यहाँ पे शर्करा की मात्रा भी ज़्यादा होती है, आप सभी को अभी बताया मैंने, ठीक है। शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, पेराई का काल ज़्यादा है, क्योंकि नमी रहती है गन्ने में, नई मशीनों का भी यहाँ पे बहुत अधिक यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पे उत्पादन भी अधिक होता है, ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख कोयम्बटूर जो है प्रमुख चीनी उत्पादक जिला है। इसके अतिरिक्त जो है तिरुचिरापल्ली है, वेल्लोर है, अर्काट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम कर्नाटक में देखते हैं। तो कर्नाटक में आपको याद रखना है बीजापुर, चित्रदुर्ग, बेलगांव, बेलारी, शिमोगा। तेलंगाना में है निजामाबाद, मेढक जिला, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है गोदावरी, विशाखापट्टनम, चित्तूर। उसके बाद ऊपर चलते हैं फिर से आपको बिहार में पहले हुआ था, ठीक है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम जिले में चीनी मिलों का संकेंद्रण जो है ज़्यादा हुआ है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम जिलों में, मतलब मीन्स ये जो यूपी से लगा हुआ ही एरिया जो है, चंपारण, सहारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, पटना, ये सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं पंजाब में है जैसे गुरदासपुर है, जालंधर, पटियाला, अमृतसर प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं, ठीक है। हरियाणा में आपको याद रखना है यमुनानगर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद। राजस्थान में है गंगानगर, ठीक है, गंगानगर है, सागर प्रमुख केंद्र है यहाँ पर। उसके बाद आपको गुजरात में चलते हैं। तो गुजरात में आपको याद रखना है सूरत में सर्वाधिक मिल है ना, गुजरात की सूरत में, मतलब गुजरात में देखेंगे पर्टिकुलर गुजरात में तो मिलों की संख्या सर्वाधिक का है सूरत में है, ठीक है। पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हम।
उसके बाद है यहाँ पे जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, भावनगर। तो इतने सारी जगह जो है आपको ध्यान में रखना। मेन तो आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के याद रहने चाहिए, ठीक है। तो हमको चीनी उत्पादक जो क्षेत्र है उसमें इतना ही पढ़ना है, वितरण में और चीनी उद्योग में आपको इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।